अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ये जो सारे चोरों का टोला इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक जुल्मान इनको डरा रहा है कि जल्दी जल्दी किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन किया तो शरीफ खानदान। मेरा आज पैगाम है आपको, जो भी आपका प्लान है कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का मंडी भाउदीन में जलसे में धुआंधार खिताब। ऑपोजिशन को निछाने पर रख लिया। कहते हैं आज सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए हैं, सब सुन लें, जब तक जिंदा हूं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम का शरीफ फैमिली को भी पैगाम। कहा आप जितने मर्जी प्लान बना लें, कप्तान डट कर खड़ा है। नवाज शरीफ को बैरुन मुल्क भेजना गलती थी। वजीर आजम फजलुर रहमान पर तनकीद करते बोले पहली असम्बली है जो डीजल के बगैर सोलर पर चल रही है। मुल्की दौलत लूटने वाले जेल जाने के लिए तैयार रहें। शहबाज शरीफ बेगुनाह हैं तो तारीख पर तारीख क्यों लेते हैं। एक भगोड़ा मियां बाहिर तो दूसरे छोटे मियां का दिल बहुत कमजोर है। महंगाई की वजह कोरोना के बाद जो सारी दुनिया में सप्लाई लाइंस यानी कि जो चीजें पहुंच रही थी कोरोना की वजह से बंद हो गई, और उसकी वजह से चीजों की कमी हुई, चीजें महंगी हो गई। आज पेट्रोल चंद भी 8-9 महीने पहले 40 डॉलर का जो पेट्रोल था वो आज $90 पे पहुंच गया। इसका हम क्या करें? पेट्रोल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर महंगाई का एतराफ कर लिया। कहते हैं दुनिया भर में पेट्रोल और कोयला महंगा हुआ, हमें मजबूरन कीमतें बढ़ाना पड़ी। अमेरिका और यूरोप में रिकॉर्ड महंगाई हुई। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम मजीद बोले हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है। किसान को कभी वो कीमतें नहीं मिली जो आज मिल रही हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने कभी इतना पैसा मुल्क में नहीं भेजा जितना इस बार भेज रहे हैं। ये जो आज बात कर रहे हैं कि हम अदम एतमाद लेके आएंगे, मैंने कहा ये मुंह और मसूर की दाल, इनके ऊपर अदम एतमाद वाली क्या बात है? इनके घर वाले इनके ऊपर एतमाद नहीं करते। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन से लॉन्ग मार्च होगा ना ही वोट। फजलुर रहमान समझते हैं मदरसे के बच्चे लॉन्ग मार्च कामयाब कराएंगे। मंडी भाउदीन में जलसे से खिताब। कहा बिलावल भुट्टो और मरियम सफदर सिर्फ मेयर का इंतखाब लड़कर दिखा दें। जो इमरान खान को चैलेंज करते हैं वो अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते। अवाम के पैसे चोरी करने वालों से कहता हूं पहले पैसा लाएं फिर सियासत करें। और अपनी जाती किसी ने लालच ना की, बल्कि अपने इलाके के लिए, अपने गांव के लिए, अपने इलाकों के लिए हमने जो है वो सबने मिलकर जो है मेहनत की और अपने लोगों की खुशहाली का ये मिशन जो है वो लेकर चले। सियालकोट से हजारों कारकुनों पर मुश्तमिल काफिले की तहरीक इंसाफ मंडी बहाउद्दीन के जलसे में शिरकत। चौधरी सलीम बरियार और एहसन सलीम बरियार ने काफिले की क़यादत की। मीडिया से बात करते हुए चौधरी सलीम बरियार का कहना था कि तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन में तारीख साज कामयाबी हासिल करेगी। मौमने खुसूसी वजीर आला पंजाब चौधरी एहसन सलीम बरियार ने कहा कि सियालकोट की अवाम बल्दियाती इलेक्शन में भी वजीर आजम को जीत का तोहफा देंगे। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। लाहौर की एहतसाब अदालत की शहबाज शरीफ और दीगर मुलजिमान को 28 फरवरी को पेश होने की हिदायत। हुकूमत एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकी। अदालत को सबूत दूंगा कि कौम के अरबों रुपए बचाए।
साफ पानी केस में मुझे बदनाम करने के लिए ढिंडोरा पीटा गया। केस के तमाम मुल्जिमान बाइज्जत बरी हुए। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। दौरान समात FIA और शहबाज शरीफ के वकला में तल्ख कलामी भी हुई। कौमी असम्बली का इजलास मेरी वजह से मुलतवी किया गया। हुकूमत का इरादा था कि आज फर्द जुर्म आयद करवाएंगे, लेकिन अल्लाह मालिक है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक अदम एतमाद का वक्त आने पर सबको मालूम हो जाएगा। हमजा शहबाज बोले, इमरान न्याजी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, अब अवाम की अदालत में हिसाब होगा। नवाज शरीफ 100 से ज्यादा पेशियां भुगत चुके, खोदा पहाड़ और चूंटी भी नहीं निकली। वजीर आजम के इर्द गिर्द बैठे मुआशी आइंस्टाइन मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। ऑपोजिशन जान ले, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, अदम एतमाद की बातें करने वाले शौक पूरा कर लें। पहले की तरह इस बार भी शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। PTI हुकूमत ने अवाम की खिदमत की है। अदम एतमाद नंबर गेम है और PTI को इस पर सबकत हासिल है। कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। 14 बेनामी अकाउंट्स खोल के रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन के नाम के ऊपर, उसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, हमजा शहबाज भी शामिल हैं, पर सलमान शहबाज जिसको इन्होंने मफरूर करवाया हुआ है। शहबाज शरीफ अदालतों से इल्तवा लेने के ओछे हथकंडे इस्तेमाल ना करें। धेले की करप्शन नहीं की तो फर्द जुर्म लगने दें। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने फर्द जुर्म से बचने के लिए नई दरखास्तें दायर की। मुजरिम नहीं तो अदालत से यौमिया समात का मुतालबा करें। अदालत को बताएं, रमजान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स में 17,000 ट्रांजैक्शन क्यों हुई? बेनामी अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की? ऑपोजिशन का अदम एतमाद का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोले, सियासी बोनों का चाय की प्याली में बर्पा किया जाने वाला तूफान आखिरी दमों पर है। जाती मफाद और लूट मार के लिए मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रोड़े नहीं अटकाने देंगे। बिल गेट्स की आमद से पाकिस्तान का मुस्बत और रोशन चेहरा दुनिया भर में उजागर हुआ। कराची के इलाके 5 स्टार चौरंगी के करीब कार पर फायरिंग। निजी टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू शहरी से लूट मार कर रहे थे। अतहर मतीन ने अपनी कार से मुल्जिमान की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी तो डाकुओं ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हुई तो शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। CCTV फुटेज में मुल्जिमान को वारदात के बाद भागते देखा जा सकता है। कराची में निजी टीवी के सहाफी अतहर मतीन के कत्ल का वाकया। वजीर आजम इमरान खान का वाकये का नोटिस। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। गवर्नर और वजीर आला सिंध का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। वजीर दाखिला शेख रशीद का अतहर मतीन के कत्ल पर इजहार अफसोस। चीफ सेक्रेटरी से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का भी सहाफी के कत्ल की पुरजोर मुजम्मत। पाक सरजमीन सहाफियों पर तंग क्यों हो रही है? नून लीग का सहाफी अतहर मतीन के कत्ल पर हुकूमत से सवाल। मरियम औरंगजेब कहती हैं, रियासत की ताकत को सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी मुलाजिम वजीर आजम के जाती मुलाजिम ना बने। शहबाज शरीफ के खिलाफ कागज लहराने वाले कहाँ हैं? शहजाद अकबर दस्तावेजात पर गोल दायरे लगाकर तस्हीक करते थे, आज वो कहाँ हैं? आप पिछले जन्म में सास तो नहीं थी? बावने खुसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल से ट्विटर पर मासूमाना सवाल। लीगी रहनुमा ने बिल गेट्स की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, बिल गेट्स ना तो वजीर आजम के मातहत हैं और ना ही कोई सेक्रेटरी हैं। इमरान खान को मेहमान से इज्जत से पेश आना चाहिए था।
जिस पर शहबाज गिल ने रद्देअमल देते हुए एहसन इकबाल से भी सवाल पूछ ही लिया। अब इस मुल्क में हकीकी तब्दीली आएगी, अल्लाह का निजाम आएगा, शरीयत आएगी, निजाम मुस्तफा आएगा और लोगों को उनका हक मिलेगा। जमाते इस्लामी ने अवाम को हकीकी तब्दीली की नवीद सुना दी। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, शरई निजाम आएगा तो हर किसी को उसका हक मिलेगा। मसाइल की बुनियादी वजह अल्लाह के निजाम का ना होना है। गुजरांवाला में एहतजाजी धरने से खिताब कहा, मौजूदा दौरे हुकूमत में मुल्क की करेंसी की कदर 53% कम हुई। FATF और IMF के कहने पर कानून साजी हुई। इमरान खान ने अवाम के साथ किया कोई भी वादा नहीं निभाया। साबिक सेनेटर फैसल वावड़ा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजलत में अपील खारिज की। नाअहली का फैसला कालादम करार देकर ओहदे पर बहाल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सहाफी मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर समाअत। सहाफी पर थाने में तशद्दुद की शिकायत पर रिपोर्ट तलब। अदालत की वकीलों की मुल्जिम तक रसाई यकीनी बनाने की हिदायत। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मोहसिन बेग का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरे बेल्जियम। यूरोपीय यूनियन हुक्काम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन हुक्काम ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 33 जिंदगियां निकल गया। NCOC के मुताबिक एक रोज में 2400 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मस्बत केसेस की शरह में कमी, शरह 4.92% रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में मस्बत केसेस की शरह 5.4, लाहौर में 4.6 रही। सानेहा समझौता एक्सप्रेस की आज 15वीं बरसी। पाकिस्तान का भारत से समझौता एक्सप्रेस के मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार कहते हैं, साने में 44 पाकिस्तानियों समेत 68 मुसाफिरों की जानें गईं। भारतीय हुकूमत साने के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाए। अटलांटिक समंदर में हजारों लग्जरी कारें यूरोप से अमेरिका ले जाने वाले कार्गो जहाज में आतिशज़द की। जहाज में वॉक्सवैगन ग्रुप के 4000 कारें, 1100 पोर्शे और 200 के करीब कीमती बेंटले गाड़ियां भी मौजूद थीं। जहाज के अमले को रेस्क्यू कर लिया गया। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। यूरोप में आंधी और तूफान ने तबाही मचा दी। 5 अफराद हलाक। जर्मनी, बरतानिया और नीदरलैंड में दरख्तों और मकानों की छतें उखड़ गईं। बिजली और ट्रांसपोर्ट का निजाम दरहम बरहम। शदीद तूफान के पेश नजर तफरीही मकामात, पार्क और स्कूल बंद कर दिए गए। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। मदीना मुनव्वरा खवातीन के लिए दुनिया का महफूज तरीन शहर करार। बरतानवी इदारे इंश्योर माई ट्रिप ने महफूज तरीन शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। दूसरे नंबर पर थाईलैंड का शहर चियांग माई, तीसरे नंबर पर दुबई, चौथे नंबर पर जापान का शहर टोक्यो है।
G7 मुमालिक यूक्रेन के मामले पर रूस के साथ संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार। रूस कशीदगी में कमी के लिए संजीदा इकदाम करे, जर्मनी का इंतबा। जर्मनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं सबकी सलामती के लिए रूस के साथ संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रूस यूरोपीय अमन ऑर्डर के बुनियादी असूलों को चैलेंज कर रहा है। G7 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा हफ्ते को म्यूनिख में रूस यूक्रेन तनाज़े पर मुज़ाकरात करेंगे। Not to be for Smith. Hello, no, catching practice and कंट्रोल में नहीं है शॉट, चांस है यहाँ पे कैच का, बहुत ऊपर गई है गेंद और टाइम मिल गया गेंद के नीचे आने का। और PSL 7 का सबसे बड़ा मैच, मुल्तान सुल्तान की बड़े मार्जिन से फतह। पहले खेलते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स को 245 रन का हदफ। कोयटा की बैटिंग लड़खड़ा गई, पूरी टीम 127 रन पर पवेलियन लौट गई। सुपर 4 तक रसाई मुश्किल हो गई। लाहौर कलंदर और कराची किंग के दरमियान मुकाबला जारी। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजना हमारी बड़ी गलती थी। मंडी बहाउद्दीन में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि 30 बरस बाद पाकिस्तान की असम्बली डीजल के बगैर चल रही है। पाकिस्तान की असम्बली सोलर पर चल रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए इमरान खान का कहना था कि छोटे मियाँ का दिल बहुत कमज़ोर है। शहबाज शरीफ को पता है कि उनका केस चला तो नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर शहबाज शरीफ हैं, बेकसूर है, तो वो क्यों अदालत से नहीं है। अगर हर जगह जी मैं बेकसूर हूं, अगर धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, नाम बदल दूंगा। शहबाज शरीफ, अगर तुम बेकसूर हो, क्यों टाइम लेते हो अदालतों से? कहो डे टू डे हियरिंग करो, हर रोज मेरा केस सुनो। जब मेरे ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, क्या मैं बाहर भाग गया था? मैंने वहां खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि मैं सादिक और अमीन हूं। एक एक जो दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से मांगे मैंने दिए। मैं तो कहीं नहीं भागा, मैंने तो डेटा नहीं ली, मैंने तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट को जल्दी केस सुनो। तो शहबाज शरीफ क्यों भाग रहे हो? आजाद अदालतें हैं। वो बेटे क्यों बाहर भगवाया हुआ है? वो भगौड़े मियां के 2 बेटे क्यों बाहर भागे हुए हैं? और मरियम बीबी, आप भी ये सिर्फ बता दें कि 80 करोड़ रुपया आपका चौधरी शुगर मिल में आपके पास जिस आदमी से, वो दुबई के आदमी से कहा भेजा, उसने कहा मैंने कोई पैसा नहीं भेजा। इसका मतलब कि वो भी डरी हुई हैं केस से, वो भी डरा रही हैं जजेस को। तो अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए। तो सुजानिब आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी सलीम बरियार और एहसन सलीम बरियार की सैकड़ों कारकुनों के हमरा मंडी बहाउद्दीन में वजीर आजम के जलसे में शिरकत। कारकुन वजीर आजम के लिए मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार करते रहे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी सलीम बरियार और वजीर आला पंजाब के मामून खुसूसी एहसन सलीम बरियार की क़यादत में सैकड़ों कारकुन मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आज़म के जलसे में शरीक हुए। सियालकोट रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी सलीम बरियार ने कहा कि अपोजिशन अपनी मनफी सियासत से अवाम को वरगलाने में नाकाम रही। सियालकोट समेत पंजाब भर के अवाम बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को भरपूर सपोर्ट करेंगे। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हमारा डिस्ट्रिक्ट भी उसी में है, तो इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। अल्लाह के फजल से यहाँ पे हुकूमत को कामयाबी होगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कामयाबी होगी और बाकी जगह पे भी कामयाबी होगी। तो पीएम साहब क्या सियालकोट का? जब से हमने सीट जीती है, ये पीएम साहब का दिल ही बन गया। ये पीपी ठत्ती जब चाहेंगे आ जाएंगे, इंशाल्लाह ताला बुला लेंगे उनको। वही हम अपोजिशन को पैगाम देंगे जो पीपी ठत्ती में हमने रिजल्ट में दिया था, यही आगे भी इनके साथ होगा। 3.5 साल में कौन सी बात है जो उन्होंने की है तो पूरी हुई है, लेकिन बात करना उनका हक है।
बात करना तो उनका हक है ना, लेकिन अमलन तो 3.5 साल में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्होंने कही हो तो पूरी हुई हो। हुकूमत जो कहती है वही पूरा हो रहा है इंशाल्लाह ताला। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़िला आप लोग जो है वो कवर कर ही रहे हैं। काफ़ी साथी यहाँ मौजूद हैं, कुछ रास्ते में हैं, हम उनका इंतज़ार करके काफ़िले की सूरत में इंशाल्लाह मंडी बहाउद्दीन के लिए निकलेंगे। और जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने हमें तादाद एक एक्सपेक्टेड बताया था, मैं समझता हूँ कि अभी ही उससे 2 गुना हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला एक बहुत ही बड़ा काफ़िला लेके हम सियालकोट से मंडी बहाउद्दीन के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान ने BRT मंसूबे को गोल्ड स्टैंडर्ड अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड कमेटी ने BRT को 100 में से 97 पॉइंट्स दिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि BRT को आलमी सतह की मियारी सर्विस करार दिया गया है। BRT ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। BRT सर्विस में 71 मिलियन अफराद सफर कर चुके हैं। 2.5 लाख अफराद रोजाना BRT पर सफर करते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग चालान पर समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत हुई। कायदे इस पे इख्तलाफ शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। नैब रेफरेंस में कहा गया कि शरीफ फैमिली समेत दीगर पर 7 अरब करोड़ से जायद 32 की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्जाम आयद है। शहबाज शरीफ पर 5 अरब से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असानिब बनाने का इल्जाम है। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज पर 1 अरब तक के असासे और मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्जाम है। नैब रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत 16 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। रेफरेंस में शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, राबिया शहबाज, नुसरत शहबाज को फरीक बनाया गया है। नैब तफ्तीशी टीम के मुताबिक दीगर मुल्जिमान में निसार अहमद, शाहिद रफीक, यासिर मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक, आफ्ताब महमूद, मोहम्मद उस्मान को नामजद किया गया है। मजीद मुल्जिमान में ताहिर नकवी, कासिम कयूम, फाजिल दाद अब्बासी और अली अहमद को नामजद किया गया है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में कायदे इस पे इख्तलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि मेरे खिलाफ जाली और झूठा केस बनाकर अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि FIA, नैब और ARU तीनों ने मिलकर ये कागजात दिए। मैं 4 साल गरीबुल वतनी में रहा। अगर मेरे पास हराम का पैसा होता तो मैं पाकिस्तान क्यों आता। मैं वापस आया लेकिन दूसरी फ्लाइट से वापस भेज दिया गया। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि मियां साहिब कौमी असम्बली का इजलास क्यों मुलतवी किया गया, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी असम्बली का इजलास मेरी वजह से मुलतवी किया गया क्योंकि फर्द जुर्म की तारीख 18 फरवरी की थी। सहाफ़ी के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक का वक्त आए तो पता चलेगा कि शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि FIA ने दरख्वास्त दी है कि समाअत की तारीख 17 या 19 फरवरी कर दी जाए। उनका मकसद था कि 18 को बहाना बनाऊंगा कि कौमी असम्बली का इजलास है। अदालत ने FIA की दरख्वास्त खारिज की तो उन्होंने असम्बली सेशन की तारीख तब्दील कर दी। हुकूमत का इरादा था कि आज फर्द जुर्म आयद करवाएंगे, लेकिन अल्लाह मालिक है। अदालत में तल्ख कलामी से मुतल्लिक पूछे गए सवाल पर सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि मैंने अदालत में कोई तल्ख कलामी नहीं की। यहाँ आपको बताएं, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने कहा है कि मुल्क में महंगाई बढ़ गई है। वजारत उज़्मा पर बैठा शख्स नाअहल है। लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। अद्वियात नापैद हैं, गरीब लोग परेशान हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। यानी एक तरफ कहते हैं कि गरीब का बड़ा एहसास है, यानी यकमुश्त 12 रुपए कीमत बढ़ा दी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जालिम शख्स नहीं आया। इमरान नियाजी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आप ये देखें कि जब कौम को मसाइल ही मसाइल का सामना है, एक शख्स वजीर आज़म के ऑफिस में बैठकर अपने एडवोकेट जनरल से क्या बात कर रहा है कि जी वो जो सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब हैं
उसके केस की मुझे ब्रीफिंग दो। यानी ये इंतकाम की आग में जलता हुआ इमरान नियाजी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत के बारे में बस सोचता है, अवाम के बारे में नहीं सोचता। अगर 4 सालों में शरीफ खानदान के अंधे इंतकाम के अलावा इसने अवाम का सोचा होता तो आज किसान न रो रहा होता, आज लोग 50 लाख घर के नारे को ना रो रहे होते, आज 1 करोड़ नौकरियां लोग रो ना रहे होते, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और इस शख्स को ये फैशिस्ट है। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अदम एतमाद की बातें करने वाले शौक पूरा कर लें, पहले की तरह इस बार भी शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अदम एतमाद की तहरीक के ऐलानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपोजिशन ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अवाम बाखूबी जानते हैं अपोजिशन सिर्फ अदम एतमाद के शोशे छोड़ रही है। अपोजिशन को ये बात जान लेनी चाहिए कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पीटीआई मुत्तहिद है और हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। ये लोग अदम एतमाद की बातें सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हमारी हुकूमत ने अवाम की खिदमत की है। अपोजिशन के आकबत ना अंदेश अनासिर ने अदम एतमाद को खेल समझ रखा है। अदम एतमाद नंबर गेम है और पीटीआई को सबकत हासिल है। दूसरी जानिब हसन खावन ने कहा है कि अपोजिशन की परेशानी और पशेमानी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। अपोजिशन का अदम एतमाद का ख्वाब ही रह जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावन ने अपने बयान में कहा है कि सियासी बोनों का चाय की प्याली में बर्पा किया जाने वाला तूफान आखिरी दमों पर है। अपोजिशन के बुलंदोबांग दावे जमीन बोस हो रहे हैं। अपोजिशन को जाती मफाद और लूट मार के लिए मुल्की तरक्की और खुशहाली में रोड़े नहीं अटकाने देंगे। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की पाकिस्तान आमद बाइस तहसीन और इफ्तिखार है। बिल गेट्स ने पहली बार पाकिस्तान का दौरा किया। उनकी दुनिया से पोलियो के खात्मे के लिए काविशें सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। हसन खावर का कहना था कि बिल गेट्स की पाकिस्तान आमद वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाब खारजा पॉलिसी का मज़हर है। बिल गेट्स की आमद से पाकिस्तान का मुस्बत और रोशन चेहरा दुनिया भर में उजागर हुआ है। बिल गेट्स का दौरा पोलियो के खात्मे और मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए माउन साबित होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल से सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के दौरे पर आए माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा था कि बिल गेट्स ना तो वज़ीर आज़म के मातहत हैं और ना ही कोई सेक्रेटरी हैं। इमरान खान को मेहमान से इज्जत से पेश आना चाहिए था। एहसन इकबाल के ट्वीट पर शहबाज गिल ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए लीगी रहनुमा से एक सवाल पूछ लिया है। शहबाज गिल ने एहसन इकबाल से पूछा कि आप पिछले जनरल में कहीं सास तो नहीं थी? आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक सेनेटर फैसल वाउडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अपील में सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की दरख्वास्त की गई है। अपील में इलेक्शन कमीशन और मुखालिफ शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाया गया है। अपील में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन मजाज कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, इस्लामाबाद कोर्ट ने उजलत में अपील खारिज की। अपील में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला कलअदम करार देकर सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए। फैसल वावडा की अपील एडवोकेट वसीम सज्जाद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफी मोहसिन बेग पर थाने में तशद्दुद की शिकायत पर रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील एहलिया मोहसिन बेग ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत की जानिब से एडिशनल सेशन जज को धमकियां दी जा रही हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि IG इस्लामाबाद पुलिस पीर तक मोहसिन बेग के साथ होने वाले वाक़े पर रिपोर्ट पेश करे। किसी जज को धमकी दी जा सकती है, ना डराया जा सकता है। उधर मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्तों पर भी समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्जिम के अलावा कोई मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। हमें मालूम भी नहीं मुल्जिम खुद मुकदमा खारिज करना भी चाहता है या नहीं। अदालत ने हिदायत की कि मोहसिन बेग को वकील से मिलने दिया जाए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी और FIA मुकदमात खारिज करने की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी। और आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बेल्जियम में सेक्रेटरी जनरल यूरोपीय स्टेटन इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी से मुलाकातें की हैं। जी हां, आपको बताएं कि पाक अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर बाहमी ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। ISPR के मुताबिक यूरोपीय यूनियन हुक्काम ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। नाज़रीन, सानिया समझौता एक्सप्रेस की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान भारत से सानिया समझौता एक्सप्रेस के मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार सानिया समझौता एक्सप्रेस की 15वीं बरसी के मौके पर कहते हैं, इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी की गई। 15 साल गुजरने के बावजूद मुतासरीन को इंसाफ की अदम फरामी और हिंदुस्तानी हुकूमत की बेहिसी पर पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। आज समझौता एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले की 15वीं बरसी है। समझौता एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के वाक़यात में 44 पाकिस्तानी शहरियों समेत 68 मासूम मुसाफिरों की जानें गईं। भारतीय हुकूमत समझौता एक्सप्रेस दहशतगर्दाना हमले की मुर्तकिब और इसके हौसला अफजाई करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाए। और आपको बताएं, तनहा सफर करने वाली खवातीन के लिए मदीना मुनव्वरा दुनिया का महफूज तरीन शहर करार दिया गया है। बरतानवी इदारे इंश्योर माई ट्रिप ने दुनिया भर से तन्हा सफर करने वाली खवातीन के लिए महफूज तरीन शहर की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में जराइम की शरह इंतहाई कम है। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर थाईलैंड का शहर चियांग माई, तीसरे नंबर पर दुबई, चौथे नंबर पर जापान का शहर क्यूटो और इसके अलावा फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस को मुसाफिर खवातीन के लिए सबसे कम महफूज शहर करार दिया है। इदारे ने अपनी तहकीक में रात के वक्त तन्हा खवातीन का सफर करना, पुरअमन तरीके से घूमना फिरना, जराइम की शरह कम होना और दूसरे लोगों से ताउन और एहतराम हासिल करने पर फहरिस्त तैयार की है। नाज़रीन, यूरोप इन दिनों शदीद आंधी और तूफान की लपेट में है और मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। आंधी और तूफान से जर्मनी, बरतानिया और नीदरलैंड में दरख्तों और मकानों की छतें उखड़ गईं और बिजली और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। जर्मनी में तेज़ हवाओं ने तैयारों की लैंडिंग भी मुश्किल बना दी, जबकि नीदरलैंड में तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए। दूसरी जानिब बरतानिया में आइंदा 24 घंटों में शदीद तूफान का खतरा है, जबकि तफरीही मकामात, पार्क और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और अब कुछ बात करेंगे कराची की। कराची में डाकू राज खत्म ना हो सका। कोई सड़क और कोई गली जराइम पेशा अनासर से महफूज ना रही। निजी टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन मुज़ाहमत पर डाकुओं की गोली का निशाना बन गए। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब कर ली गई है, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में डाकुओं की फायरिंग से समा टीवी से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन जाबाक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया नॉर्थ नाज़माबाद में 5 स्टार चौरंगी के करीब पेश आया। अतर मतीन बच्चों को स्कूल छोड़कर घर जा रहे थे। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को एक शहरी को लूटते देखा तो अतर मतीन ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी की टक्कर से डाकू जमीन पर गिरे, ताहम मुल्जिमान ने संभलने के बाद गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में अतर मतीन शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुल्जिमान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल रोड क्रॉस करके एक और शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर बासानी फरार हो गए। एसपी गुलबर्ग ताहिर नौरानी का कहना है कि मुल्जिमान ने अतर मतीन को रोकने की कोशिश की थी, जिस पर उन्होंने मुल्जिमान पर गाड़ी चढ़ा दी, ताहम मुल्जिमान ने उन पर फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि जाए वक़्वा पर सीसीटीवी फुटेजेस का मुआयना किया जा रहा है। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अतर मतीन को शदीद जख्मी हालत में सैफी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जांबड़ न हो सके। बाद अज़ा ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अतर मतीन की मैयत अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जहां मरहूम के लवाहिकीन और सहाफियों की बड़ी तादाद जमा हो गई।
दूसरी जानब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया, जबकि एडिशनल IG कराची से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। वजीर आला सिंध ने अतहर मतीन के कत्ल पर मरहूम के अहले खाना और सहाफ़ी बरादरी से इजहार ताज़ियत किया। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाक़े की मजम्मत करते हुए चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। बताया जाता है कि मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर कार नंबर AHT 180 पर सवार अतहर मतीन को रोकने की कोशिश की, जिस पर कार सवार ने गाड़ी रोकने के बजाय मुल्ज़िमान की मोटरसाइकिल को कार से टक्कर मार दी, जिससे वो गिर गए। ताहम उनमें से एक मुल्ज़िम ने पिस्तौल से कार पर 3 गोलियां फायर की। पुलिस के मुताबिक सहाफी अतहर को एक गोली लगी, जिससे उनकी मौत वाक़े हुई। जाए वक्फा से 30 बोर पिस्टल की गोली का एक खोल मिला है। अतहर मतीन निजी TV समा से मुंसलिक थे और बतौर प्रोड्यूसर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, जबकि वो मारूफ न्यूज कास्टर और एंकर तारिक मतीन के भाई थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम आटे, घी और दीगर अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के आने वाले एक नई लहर का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। यूं तो महंगाई के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला मुसलसल जारी है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने जहां अवाम की चीखें निकाल दी हैं, वहीं महंगाई का एक बड़ा तूफान आने को तैयार है। टेली न्यूज को फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के एक अहदेदार ने बताया कि ट्रांसपोर्ट के किरायों और बिजली के बिलों में इजाफे के बाइस कारोबारी अखराजात में बेपना इजाफा हो गया। आटे की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो गया है, जिससे मुतल्लिक हुकूमतों को आगाह कर दिया गया है। दूसरी जानिब घी और ऑयल मिल्स मालिकान ने भी हुकूमत को कीमतों में इजाफे का अल्टीमेटम दे दिया और कहा है कि आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। अगर ड्यूटीज में कमी न की तो किल्लत और कीमत दोनों बढ़ेंगी। जबकि घी और ऑयल मिल्स मालिकान ने ये अंदिया भी दिया है कि घी और ऑयल की कीमतों में फी किलो और फी लीटर 80 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान ने भी मौजूदा सूरत हाल में आस्तीनें चढ़ा ली हैं और हुकूमतों को आगाह कर दिया है कि किरायों में इजाफा करना होगा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में बेपना इजाफे की वजह से मौजूदा किरायों में ट्रांसपोर्ट चलाना मुमकिन नहीं रहा। ताहम ये बात तय है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम को महंगाई की एक आने वाली बड़ी लहर का सामना करने के लिए जहनी तौर पर तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे के बाद रोजमर्रा इस्तेमाल की हर शय की कीमतें बढ़ना लाजमी अमर है। बाग इब्ने कासिम क्लिफ्टन कराची में फिश एक्वेरियम की ताज़ीन और आइश के लिए 80 करोड़ रुपए के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबे का इफ्तिताह मुशीर कानून और तर्जमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने किया। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुशीर कानून और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बाग इब्ने कासिम क्लिफ्टन पहुंच गए, जहां उन्होंने तारीखी मछली घर की तज़ीन और आइश का संग बुनियाद रख दिया। 130 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल बाग इब्ने कासिम का फिश एक्वेरियम हिस्सा है। इस मौके पर मुर्तजा वहाब का कहना था कि फिश एक्वेरियम की तज़ीन और आइश पर 80 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी, जबकि मछली घर से तालिबे इल्मों और मुक्कीन को समंदरी हयात का करीब से मुशाहिदा करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्लिक के ताउन से इस अहम मंसूबे को 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि ये खूबसूरत एक्वेरियम गुज़िश्ता 25 साल से बंद पड़ा था, जिसको दोबारा से तैयार करके अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। जबकि बाग इब्ने कासिम को मजीद खूबसूरत बनाने के इकदाम भी किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मजीद कहना था कि शहर के तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने का अमल मुसलसल जारी रखा जाएगा और तफरीक के गर्ज से बाग इब्ने कासिम आने वाले कराची और दीगर शहरों के बाशिंदों को हर किस्म की सहूलतें भी मुहैया की जाएंगी, ताकि लोग इस बेहतरीन तफरीगाह से लुत्फानंदोज हो सकें। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी मसाइल का इदराक रखती है और इसकी कोशिश है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम की जाएं और इस सिलसिले में तेजी से काम जारी है। रिपोर्ट आपने जानी और कुछ बात करेंगे शोबिस की दुनिया से।
नाज़रीन, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा आलिया भट्ट इस वक्त अपनी कैरियर की बुलंदी पर हैं। इंडस्ट्री उनकी अदाकारी की तारीफें करती नहीं थकती, मगर आलिया भट्ट का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी स्टार अदाकार फवाद खान से बहुत कुछ सीखा है। अपनी आने वाली फिल्म गंगूबाई की तशहीर के दौरान आलिया भट्ट का कहना था कि उन्होंने अली जफर से ज्यादा फवाद खान को जानती हूं, क्योंकि उनके साथ काम कर चुकी हूं। उन्होंने कहा कि बतौर आर्टिस्ट फवाद खान से बहुत कुछ सीखा है। आलिया ने यहां तक कहा कि फवाद खान ने बतौर अदाकार फनी और सकाफती तौर पर सिनेमा में जो असरात छोड़े, उनके बारे में अगर बात करूं तो मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे। और अब कुछ बात करेंगे टैलेंट स्पोर्ट्स की। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने कहा है कि वो रिटायरमेंट लेने के बजाय केल ब्रुक को हार का मजा चखाएंगे। पाकिस्तानी नयात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो अपने बरतानवी हरीफ केल ब्रुक को हार का मजा चखाएंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि केल ब्रुक को उसकी जगह दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई बरतानिया की एक बड़ी लड़ाई होगी। केल ब्रुक बहुत बातें करते हैं, ताहम अब रिंग में उनको जवाब दूंगा और उन्हें एक ऐसी शिकस्त से दो चार करूंगा कि वो उन्होंने अपनी पहले कभी नहीं देखी होगी। और अब कुछ बात करेंगे PSL 7 की। पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज PSL में विकेटें लेने वाले 100 पहले बॉलर बन गए। वहाब रियाज ने 75 विकेटें हासिल की हैं, सेंचुरी भी मुकम्मल की है। उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के दानिश अजीज को आउट करके ये एजाज अपने नाम किया। वहाब रियाज के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के हसन अली सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर्स की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टैलेंट न्यूज।